दुनिया के इतिहास में कुछ नाम ऐसे होते हैं जो सिर्फ एक इंसान नहीं रहते बल्कि पूरे सिस्टम पर सवाल बन जाते हैं। जेफरी एप्स्टीन एक ऐसा नाम जिसने राजनीति, पैसे और ताकत की सबसे ऊंची परतों को छू लिया और फिर अचानक दुनिया की सबसे विवादित कहानियों में बदल गया। आज की यह कहानी किसी फिल्म की कल्पना नहीं है। यह उन अदालती दस्तावेजों, जांच रिपोर्टों और मीडिया रिकॉर्ड्स पर आधारित है जिन्हें आज एप्स्टीन फाइल्स कहा जाता है। लेकिन सवाल यह है, अगर ये सिर्फ फाइलें हैं तो पूरी दुनिया आज भी इन्हें लेकर बेचैन क्यों है? जेफरी एप्स्टीन का जन्म साल 1973 में अमेरिका में हुआ था। उसकी शुरुआती जिंदगी किसी असाधारण कहानी जैसी नहीं थी। पढ़ाई पूरी करने के बाद उसने कुछ समय तक शिक्षण कार्य भी किया, लेकिन जल्द ही उसकी जिंदगी ने एक अलग मोड़ लिया। वह फाइनेंशियल दुनिया में आया और कुछ ही वर्षों में एक सफल निवेश सलाहकार के रूप में पहचाना जाने लगा। सालों के भीतर एप्स्टीन के पास आलीशान घर, प्राइवेट जेट और महंगा जीवन जीने लगा, जिससे कि लोग पूछने लगे, इतनी तेज तरक्की कैसे? लेकिन इससे भी बड़ा सवाल था, उसके संपर्क इतने शक्तिशाली लोगों से कैसे बन गए? मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार एप्स्टीन के संपर्क कई प्रभावशाली क्षेत्रों तक फैले हुए थे। व्यापार, राजनीति, शिक्षा और सामाजिक जगत। यहाँ एक बात बहुत साफ समझनी जरूरी है, किसी से मिलना या संपर्क में होना अपने आप में कोई अपराध नहीं होता, लेकिन जब आगे चलकर कानूनी जांच शुरू हुई तो यही संपर्क दुनिया की नजर में सवाल बन गए। साल 2000 के आसपास अमेरिका के फ्लोरिडा राज्य में एप्स्टीन के खिलाफ कुछ गंभीर आरोप सामने आए। अदालती रिकॉर्ड्स और रिपोर्ट्स के अनुसार ये आरोप नाबालिग लड़कियों से जुड़े हुए थे। मामला जांच में गया, लेकिन 2008 में एक ऐसा कानूनी समझौता हुआ जिसे बाद में काफी विवादित बताया गया। उस समझौते के बाद एप्स्टीन को कड़ी सजा नहीं मिली और दुनिया को लगा शायद कहानी यहीं खत्म हो गई। लेकिन कहानी खत्म नहीं हुई। असल में यहीं से सबसे बड़ा सवाल पैदा हुआ। अगर आरोप इतने गंभीर थे तो मामला यहीं क्यों रुक गया? यही सवाल आगे चलकर एप्स्टीन फाइल्स की नींव बना। एप्स्टीन फाइल्स कोई एक दस्तावेज नहीं है, ये हैं अदालती कागजात, गवाहों के बयान, जांच से जुड़े रिकॉर्ड और वे फाइलें जो सालों तक छुपा के रखी गई। इन फाइलों में कुछ बातें साफ हैं और कुछ बातें आज भी अधूरी। कुछ नाम सामने आए, कुछ नाम ढक दिए गए और कुछ पर सिर्फ सवाल छोड़ दिए गए। धीरे धीरे यह मामला एक व्यक्ति की कहानी से आगे बढ़ गया। अब सवाल था, जांच इतनी देर से क्यों हुई? कुछ फाइलें क्यों छुपाई गईं? और पूरा सच अब तक सामने क्यों नहीं आया? यहीं से एप्स्टीन फाइल्स पूरी दुनिया के लिए एक अनकंफर्टेबल सच्चाई बन गई। सालों तक यह मामला धीमी गति से चलता रहा और कई लोगों को लगने लगा कि शायद सच्चाई कभी सामने नहीं आएगी। फिर आया साल 2019। साल 2019 में अमेरिका की जांच एजेंसियों ने अचानक एक बड़ा कदम उठाया। जेफरी एप्स्टीन को न्यूयॉर्क शहर में गिरफ्तार कर लिया गया। इस बार मामला सिर्फ राज्य स्तर का नहीं था, यह संघीय अपराध माना गया। अदालती दस्तावेजों के अनुसार एप्स्टीन पर मानव तस्करी से जुड़े गंभीर आरोप लगाए गए। पूरी दुनिया की मीडिया फिर से सक्रिय हो गई। अखबारों की सुर्खियां बदलीं, टीवी चैनलों पर बहस शुरू हुई और सोशल मीडिया पर एक ही सवाल गूंजने लगा, इतने साल बाद अब क्यों? अदालती रिकॉर्ड्स के अनुसार जांच एजेंसियों ने एप्स्टीन की कई संपत्तियों की जांच की। इनमें शामिल थीं निजी आवास दस्तावेज और पुराने संपर्कों से जुड़े रिकॉर्ड। गवाहों के बयान फिर से दर्ज किए गए। यहाँ यह समझना जरूरी है कि अदालती जांच में दर्ज बातें आरोप होती हैं, अंतिम फैसला नहीं। लेकिन इन आरोपों की गंभीरता ने मामले को फिर से दुनिया की नजर में ला दिया। जैसे जैसे मामला आगे बढ़ा वैसे वैसे यह मांग उठने लगी कि सभी बंद फाइलें पब्लिक की जाए। कई दस्तावेज सालों से सील बंद पड़े थे। लोग पूछ रहे थे, अगर सब कुछ साफ है तो फाइलें छुपी क्यों हैं? किन बातों को जनता से दूर रखा गया? यहीं से एप्स्टीन फाइल्स एक शब्द नहीं बल्कि एक प्रतीक बन गई। गिरफ्तारी के बाद जेफरी एप्स्टीन को न्यूयॉर्क की उच्च सुरक्षा वाली जेल में रखा गया। क्योंकि वह एक फेमस और सेंसिटिव कैदी था, उस पर विशेष निगरानी रखी गई। कुछ ही समय बाद जेल प्रशासन की ओर से यह जानकारी सामने आई कि एप्स्टीन को जेल के भीतर चोट लगी है। हालांकि इसे एक सामान्य घटना बताया गया, लेकिन यहीं से शक होने लगा। 10 अगस्त 2019 की सुबह एक ऐसी खबर आई जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। जेफरी एप्स्टीन अपनी जेल की कोठरी में मृत पाया गया। सरकारी बयान में कहा गया, मौत का कारण आत्महत्या थी, लेकिन इस घोषणा के साथ ही सवालों की बाढ़ आ गई। एप्स्टीन की मौत के बाद लोगों ने पूछा, निगरानी व्यवस्था कैसे असफल हुई? इतने महत्वपूर्ण कैदी की सुरक्षा में चूक कैसे हुई? क्या सभी नियमों का सही से पालन किया गया? सरकारी जांच ने कुछ जवाब दिए, लेकिन जनता पूरी तरह संतुष्ट नहीं हुई। अब चर्चा सिर्फ एप्स्टीन तक सीमित नहीं रही। सवाल थे, उन फाइलों का क्या हुआ? जिन नामों का जिक्र आया उनका क्या अर्थ है और क्या पूरा सच कभी सामने आएगा? यहीं से एप्स्टीन फाइल्स एक व्यक्ति की कहानी से आगे बढ़कर पूरे मैकेनिज्म पर सवाल बन गई। एप्स्टीन की मौत के बाद एक नया चैप्टर शुरू हुआ। फाइलों का चैप्टर। कई वर्षों तक एप्स्टीन से जुड़े कई अदालती दस्तावेज सील बंद रहे। कानूनी भाषा में इन्हें सील्ड रिकॉर्ड्स कहा जाता है, यानी
वे कागज जिन्हें आम जनता नहीं देख सकती। पीड़ितों के वकीलों और कुछ मीडिया संगठनों ने लगातार मांग की इन फाइलों को सार्वजनिक किया जाए ताकि सच सामने आ सके। समय के साथ कुछ दस्तावेज अदालत के आदेश पर पब्लिक किए गए। इन फाइलों में शामिल थे गवाहों के बयान, ईमेल और संपर्कों के उल्लेख, जांच से जुड़े नोट्स। इन दस्तावेजों ने एक बात साफ कर दी, ये मामला अकेले किसी एक व्यक्ति तक सीमित नहीं दिखता। लेकिन यहाँ एक बेहद जरूरी बात समझनी होगी, किसी दस्तावेज में नाम आना दोषी नहीं माना जाता। कुछ फाइलों में ऐसे नामों का उल्लेख था जो दुनिया भर में पहचाने जाते हैं, लेकिन कई नामों को ढक दिया गया। कई जगह सिर्फ शुरुआती अक्षर थे और कई पैराग्राफ अधूरे थे। यही कारण है कि ये फाइलें जितना बताती हैं उतना ही छुपा भी लेती हैं। कुछ गवाहों ने अदालत में अपने अनुभव बताए। उनके बयान दर्द और डर से भरे हुए थे, लेकिन इन बयानों में भी एक समान बात थी, ताकत और प्रभाव सच्चाई के रास्ते में खड़े थे। कई गवाहों ने यह भी कहा कि उन्होंने सालों तक आगे आने से डर महसूस किया। जैसे जैसे फाइलें सामने आईं, वैसे वैसे दुनिया भर के मीडिया ने इसे अलग अलग नजरिए से दिखाया। कुछ ने इसे सिस्टम की असफलता कहा तो कुछ ने अधूरी जांच पर सवाल उठाए। सोशल मीडिया पर एक वाक्य बार बार दिखने लगा, हमें पूरा सच चाहिए। लोग आज भी पूछते हैं, क्या सभी फाइलें पब्लिक हो चुकी हैं? क्या हर सवाल का जवाब मिल चुका है? और क्या जांच सच में पूरी हुई? इन सवालों के पूरे और स्पष्ट जवाब आज भी मौजूद नहीं है। यही वजह है कि एप्स्टीन फाइल्स आज भी चर्चा में है। धीरे धीरे यह मामला एक व्यक्ति की सीमाओं से निकलकर पूरे तंत्र पर सवाल बन गया। जस्टिस सिस्टम, इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस और जवाबदेही सब कुछ कटघरे में खड़ा नजर आने लगा। लेकिन अब कहानी पहुंचती है उस मोड़ पर जहां हर सवाल एक ही बात के इर्द गिर्द घूमता है, जेफरी एप्स्टीन की मौत। एप्स्टीन की मौत के बाद अमेरिका की संबंधित एजेंसियों ने आधिकारिक जांच शुरू की। सरकारी रिपोर्टों के अनुसार मौत जेल की कोठरी में हुई। उस समय वह अकेला था और कारण आत्महत्या बताया गया। यह रिपोर्ट कानूनी रूप से ऑफिशियल कंक्लूजन था, लेकिन रिपोर्ट सामने आते ही शांत होने के बजाय बहस और तेज हो गई। जेल प्रशासन की ओर से कहा गया कि निगरानी प्रक्रिया में चूक हुई, कुछ प्रक्रियाओं का पालन सही से नहीं हुआ। इन बातों को मानवीय भूल बताया गया। लेकिन जनता पूछ रही थी, इतना बड़ा और कैदी इतनी आसानी से निगरानी से कैसे बाहर हो गया? रिपोर्टों के अनुसार जेल के कुछ निगरानी कैमरे उस समय सही ढंग से काम नहीं कर रहे थे। कुछ रिकॉर्ड्स अधूरे बताए गए। यहीं से शंकाओं को और बल मिला। लोगों को लगने लगा कि जवाबों से ज्यादा सवाल बढ़ रहे हैं। एप्स्टीन की मौत के बाद कुछ स्वतंत्र और विशेष जांच रिपोर्टें भी सामने आईं। इन रिपोर्टों में कहा गया, जेल प्रबंधन में गंभीर लापरवाही थी, सुरक्षा मानकों का पालन नहीं हुआ। हालांकि इन रिपोर्टों ने किसी साजिश की आधिकारिक पुष्टि नहीं की, लेकिन उन्होंने यह जरूर कहा कि मामला सामान्य नहीं था। एप्स्टीन की मौत के बाद एक शब्द हर जगह सुनाई देने लगा, अविश्वास। लोगों को लगा कि पूरी सच्चाई सामने नहीं आई, कुछ बातें जानबूझकर छुपाई गईं और सिस्टम पूरी तरह पारदर्शी नहीं रहा। यह अविश्वास सिर्फ इस केस तक सीमित नहीं रहा। अब एप्स्टीन फाइल्स सिर्फ दस्तावेजों का समूह नहीं रही, वे बन गईं जवाबदेही की मांग, पारदर्शिता का प्रतीक और न्याय प्रणाली पर उठता हुआ सवाल। लोग पूछने लगे, अगर इस मामले में पूरा सच सामने नहीं आ सका तो आम इंसान के लिए न्याय कितना सुरक्षित है? कानूनी रूप से कई जांचें अपने कंक्लूजन तक पहुंच चुकी हैं, लेकिन सामाजिक और नैतिक स्तर पर यह कहानी आज भी अधूरी लगती है, क्योंकि हर सवाल का जवाब नहीं मिला, हर फाइल पब्लिक नहीं हुई और हर संदेह दूर नहीं हुआ। एप्स्टीन की मौत के बाद मीडिया और अदालतों की निगाहें सिर्फ जेल प्रशासन पर नहीं थी। हर कोई पूछ रहा था, क्या सच में यह सिर्फ एक आत्महत्या थी या कुछ और छुपाया गया है? अमेरिका और दुनिया भर के मीडिया घरानों ने फैसलों और दस्तावेजों की पड़ताल शुरू कर दी। हर छोटे बड़े बयान और रिपोर्ट जनता के लिए सवालों का नया सोर्स बन गए। जांच एजेंसियों ने बताया कि कई फाइलें अभी भी सील बंद हैं। कुछ फाइलें जो पब्लिक हुई उनमें दर्ज हैं पीड़ितों के बयान, एप्स्टीन के संपर्कों की जानकारी, उसके अतीत की गतिविधियों के नोट्स। लेकिन इन दस्तावेजों में बहुत सी जगहें सवाल छोड़ती हैं। नाम काटे गए हैं, कुछ बातें स्पष्ट नहीं हैं और कुछ दस्तावेज पूरी तरह से एनालिस्टेड हैं। यही वजह है कि एप्स्टीन फाइल सिर्फ कानूनी रिकॉर्ड नहीं रही, वे विश्वसनीयता और पारदर्शिता पर सवाल बन गई। एप्स्टीन की मौत के तुरंत बाद सोशल मीडिया और जनता के बीच एक गहरा अविश्वास फैला। लोग पूछ रहे थे, क्या जेल प्रशासन में कोई साजिश थी या उच्च स्तर पर कोई दबाव था? क्या सभी सुरक्षा नियमों का पालन किया गया? सरकारी रिपोर्टों ने कुछ जवाब दिए, लेकिन इन जवाबों से जनता सेटिस्फाइड नहीं हुई। असली सवाल यही था, सिस्टम कितना मजबूत है और शक्तिशाली लोग न्याय के बाहर क्यों दिखते हैं? एप्स्टीन फाइल्स ने केवल कानूनी विवाद ही नहीं पैदा किया, ये लोगों के विश्वास पर सवाल खड़ा कर गया। ये दिखाया कि शक्तिशाली लोग कैसे अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर सकते हैं, और यह जनता को याद दिलाता है कि न्याय और कानून हमेशा ट्रांसपेरेंट नहीं होते। एप्स्टीन फाइल्स से दुनिया ने सीखा
कि ट्रांसपेरेंसी बेहद जरूरी है। जनता का सवाल उठाना और जांच को दबाना नामुमकिन है। एप्स्टीन की मौत के बाद अदालत और मीडिया दोनों पर दबाव बढ़ गया। अदालत ने कहा कि कुछ फाइलों की समीक्षा करना जरूरी है, जबकि मीडिया लगातार सवाल उठा रही थी कि क्या पूरी सच्चाई सामने आई है या नहीं। यह मामला अब सिर्फ अपराध और आरोपी तक सीमित नहीं रहा, यह सिस्टम की क्षमता और जवाबदेही का मामला बन गया। जेल प्रशासन और एजेंसियों की रिपोर्टों के अनुसार कई फाइलें अब भी सील बंद हैं। सार्वजनिक दस्तावेजों में कई खामियां और छिपे हुए तथ्य हैं। पीड़ितों के बयान, एप्स्टीन के संपर्कों और उसके अतीत की गतिविधियों को लेकर कई जगह केवल संकेत दिए गए, विवरण नहीं। इससे यह स्पष्ट हुआ कि एप्स्टीन फाइल्स केवल कानूनी दस्तावेज नहीं, बल्कि सवालों और संदेह का प्रतीक बन गई। एप्स्टीन की मृत्यु के बाद सोशल मीडिया पर और जनता में अविश्वास की भावना फैल गई। लोग पूछ रहे थे, क्या यह मौत सच में आत्महत्या थी? क्या उच्च स्तर पर कोई दबाव या हस्तक्षेप हुआ? क्या सुरक्षा मानकों का पालन सही ढंग से हुआ? सरकारी रिपोर्टों ने कुछ जवाब दिए, लेकिन कई सवाल अनुत्तरित ही रहे। यही कारण है कि जनता के बीच एप्स्टीन केस आज भी संदेह और चर्चा का विषय है। एप्स्टीन फाइल्स ने केवल कानूनी विवाद नहीं बनाया, ये लोगों के विश्वास पर सवाल उठाती हैं। ये दिखाती हैं कि शक्तिशाली व्यक्ति कानून से बाहर नहीं, बल्कि उनके लिए सिस्टम कभी कभी कमजोर दिखता है। जनता और मीडिया की लगातार निगरानी न्याय की जवाबदेही के लिए जरूरी है। एप्स्टीन फाइल्स से यह स्पष्ट हुआ कि ट्रांसपेरेंसी न्याय और मीडिया के लिए अनिवार्य है। शक्तिशाली व्यक्तियों की जांच कठिन लेकिन जरूरी है। जनता की जागरूकता और सवाल कानून और व्यवस्था में सुधार ला सकते हैं। जेफरी एप्स्टीन की मौत के साथ कानूनी प्रक्रिया भले ही रुक गई हो, लेकिन यह मामला यहीं खत्म नहीं हुआ, क्योंकि अब सवाल किसी एक व्यक्ति पर नहीं थे। अब सवाल था, क्या पूरी सच्चाई दुनिया के सामने आई? आज भी कई दस्तावेज या तो पूरी तरह सार्वजनिक नहीं हुए हैं, या उनमें नाम और जानकारी छिपाई गई है। कुछ रिकॉर्ड जारी हुए, लेकिन उनमें कई जगह जानकारी हटा दी गई थी। यही वजह है कि लोग मानते हैं यह कहानी जितनी सामने आई है, उससे कहीं ज्यादा अभी भी छिपी हो सकती है। एप्स्टीन केस ने 3 बड़े सवाल खड़े किए। क्या शक्तिशाली लोग कानून से बच सकते हैं? क्या न्याय प्रणाली हर व्यक्ति के लिए समान है? और क्या बड़े मामलों में सच्चाई पूरी तरह सामने आ पाती है? यह मामला सिर्फ अपराध की कहानी नहीं था, यह था पावर, प्रभाव और सिस्टम की सीमाओं की कहानी। इस मामले के बाद दुनिया भर में कुछ महत्वपूर्ण बातें समझी गईं। पारदर्शिता सबसे जरूरी है। बड़े लोगों की जांच और भी सख्त होनी चाहिए। पीड़ितों की आवाज को दबाया नहीं जाना चाहिए, और सबसे महत्वपूर्ण, जनता के सवाल ही सिस्टम को जवाबदेह बनाते हैं, क्योंकि सभी जवाब स्पष्ट नहीं है। कई कड़ियां अब भी अधूरी हैं, और कई लोग मानते हैं कि पूरी सच्चाई शायद कभी सामने न आए। इसलिए एप्स्टीन फाइल्स अब सिर्फ एक केस नहीं रही, ये बन चुकी है रहस्य, शक्ति और अधूरे सच का प्रतीक। सच्चाई कभी छिपती नहीं, लेकिन कई बार उसे सामने आने में सालों लग जाते हैं। एप्स्टीन की कहानी हमें याद दिलाती है, कानून से बड़ा कोई नहीं होना चाहिए, और सवाल पूछना हर समाज की ताकत होती है। अगर आपको ऐसी सच्ची और गहरी कहानियां पसंद हैं, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं आप किस मामले की सच्चाई अगली वीडियो में जानना चाहते हैं। शुक्रिया।